आज के बाद मैं गांडीव धारण नहीं करूंगा कभी भी। यदि सच्चा मैं भगवान कृष्ण का सखा हूं तो जो भी इन पुत्रों को मारा है ना, उसके गर्दन से काट कर तेरे मस्तक लाकर तेरे चरणों में अर्पण कर दूंगा और उन्हें उसके मस्तक के खून का तुझे स्नान करवाऊंगा। ये शपथ लिया अर्जुन ने। तू रो मती, मैं उस हत्यारे का सिर काट कर लाऊंगा। इस प्रकार और वहां अश्वत्थामा विचार किया, मैं अब बचूंगा नहीं बचूंगा। वहां से भाग गया, प्रतिज्ञा सुनी, भाग गया। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि पार्थ रथ तैयार करो, और रथ पर अर्जुन बैठकर अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। पीछा करते करते रण क्षेत्र में जो ही अश्वत्थामा बाणों का प्रहार करने लगा, भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि भगवान ये बाण इतने तेज आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, और ये एक ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है, क्या करे प्रभु? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमाना नाम पवर्गो संस्कृते। हे भगवान, हे महाभाग, ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है मुझे मारने के लिए। भगवान ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन घबराता क्यों है? इस तेज से क्यों घबराता है? तुझे मालूम है कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ सकता है लेकिन वापस उसको खींच नहीं सकता है, बुला नहीं सकता। वो विद्या उसके पास नहीं है, वह विद्या उसके पास नहीं है, और तेरे पास में वो विद्या है। तू उसके तेज को खत्म कर, तेरा ब्रह्मास्त्र छोड़कर, और उस तेरे ब्रह्मास्त्र के साथ में उसके ब्रह्मास्त्र को भी तेरे पास बुला ले। और ऐसे भगवान के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का तेज निस्तेज किया। अब अश्वत्थामा के पास में कोई रास्ता नहीं बचा भगने का, और हठाक से अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, और पकड़कर उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन क्या देखता है तू? ये दुष्ट दुराचारी है, पापाचारी है, इसको मार डाल। अर्जुन कहता है प्रभु, एक तो ब्राह्मण, दूसरा द्रोण पुत्र, गुरु का पुत्र, मुझे हत्या लगेगी। भगवान कसौटी करते हैं। भगवान का पूछने का तात्पर्य यह नहीं कि उसको मारना है, भगवान भक्त की कसौटी लेते हैं। और मेन पार्ता हि त्रास्तु ब्रह्म बंधुरमिवं जयी यो सावनागस सुप्तान वधीर निबालकानाम। भगवान कहते हैं कि आतताई को मारना ही अच्छा है। जिसने सोए हुए 5 पुत्रों को मारा हो, अबोध बालकों को मारा हो, ऐसे पापी को अर्जुन मार देना चाहिए। तब अर्जुन ने कहा प्रभु ये काम मेरे से नहीं होगा। क्यों? द्रोण पुत्र गुरु है। और अश्वत्थामा को बांधकर सूत भगवान बतलाते हैं कि सोनकादि ऋषियों और लाकर घसीटते हुए लाकर और द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। और अश्वत्थामा को जो ही द्रौपदी ने देखा, और देखती देखती द्रौपदी के पास लाए, देखती द्रौपदी क्या कह रही है कि वाम स्वभाव कृपया नमाम च। द्रौपदी जो ही देखी, देखते ही अश्वत्थामा को प्रणाम किया, अश्वत्थामा को प्रणाम किया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ।
कि आज द्रौपदी के 5 पुत्रों का हत्यारा और उसे द्रौपदी स्वयं प्रणाम कर रही है और प्रणाम करती हुई निवेदन किया, वाचचा संत्यस्य बंधना नयनाम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम नितर, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। द्रौपदी कह रही, देखिए कितनी दयालु है, छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है। और हे अर्जुन, ये द्रोणाचार्य का पुत्र है। शास्त्र कहता है कि पुत्र पिता की आत्मा है, पुत्र है वो पिता की आत्मा है। इसे बांध कर लाए हो आप। आज ये गुरु द्रोण, ये समझो कि मेरे सामने गुरु द्रोण खड़े हैं। गुरु का पुत्र नहीं है, द्रोण है। इसे मुक्त कर दो, छोड़ दो इसे। सभी कह रहे कि क्या द्रौपदी, तेरे पुत्रों को मारा के छोड़ दो? हाँ, छोड़ दो। मेरे तो 5 पति हैं, 5 पतियों के सहारे मैं जी लूंगी, मेरा समय निकल जाएगा। लेकिन गौतमी के तो एक ही पुत्र है, ये अश्वत्थामा, वो किसके बल से जिएगी? देखिए तपस्या द्रौपदी की। द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दो इसे। और द्रौपदी के पास में न्याय है, मां की ममता है द्रौपदी के पास में। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दयान छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया है। यहां पर सहदेव कहता है कि छोड़ दो इसे। सहदेव क्या है? ज्ञान। और नकुल भी खड़ा है, नकुल भी कहता छोड़ दो। नकुल क्या है? रूप। यहां पर अर्जुन से कहा, नकुल सहदेव ने कहा कि द्रौपदी ठीक कह रही भैया, इसे छोड़ दो। भीम बोले, अरे नहीं नहीं अर्जुन, इसे छोड़ना नहीं है। तुम्हारी प्रतिज्ञा याद करो, तुमने प्रतिज्ञा की है, याद कर। उस प्रतिज्ञा का क्या होगा यदि तू छोड़ देगा तो? अब यहां दुविधा में पड़ गए भगवान अर्जुन। भगवान सामने खड़े हैं, कोई कहता छोड़ दो, कोई कहता मार दो, कोई कह रहा छोड़ दो, कोई कह रहा मार। करे क्या? धर्म संकट में जब अधर्म में फंस जाए, धर्म संकट में फंस जाओ कि मारे तो ब्रह्म हत्या लगेगी क्योंकि ये ब्राह्मण है, और यदि नहीं मारते हैं तो द्रौपदी को जो प्रतिज्ञा दी हुई है, प्रतिज्ञा भ्रष्ट होगा। भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु मैं धर्म संकट में हूं, बताओ क्या करूं? जब भी संसार में धर्म संकट आए न जीवन में, उस समय में किसी सद्गुरु से जाकर पूछो कि मैं क्या करूं। क्यों? गुरु ही है, वो आपको सही मार्ग बताएगा आपको क्या करना है। आज यहां अर्जुन भगवान कृष्ण को गुरु रूप में पूछ रहे हैं, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम को
कृपा बगैर भव सागर को कोई पार नहीं लांग सकता मेरे श्रोताओं। और अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि अर्जुन ब्रह्म बृंदूर्न हंतव्यम आततायी बदारहण मय्येवो भयमाम्नातं परिपायानुशासनम्। अर्जुन, आतताई को मारना ही चाहिए। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं कि आतताई हो, जो हत्यारा हो, उसे तुरंत मार दो। लेकिन अर्जुन, यदि ब्राह्मण हो तो उसे मारना भी नहीं चाहिए, उसकी ब्रह्म हत्या लगेगी। संकट में फंसा दिए भगवान भी। भगवान भी कहेंगे मार भी तो, नहीं मारना भी चाहिए। भगवान कहते कि अर्जुन, ये गीता में तुमने मेरे द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था, ये तुझे मालूम है कि शास्त्रों में जो अधम ब्राह्मण हो उसकी हत्या करना हत्या नहीं है, उसका मस्तक काटना ही हत्या नहीं है। अपमान करना भी हत्या के समान है। निस्तेज कर करके किसी सभा से उसे धक्का मार कर निकाल देने हुए मृत्यु से ज्यादा है अपमान। ये नहीं कि इसका मस्तक उड़ाए तभी हो। वपनम द्रविणादानम स्नानान्निर्यापनम तथा एष ही ब्रह्म बंधना वधान्योसि देहि कह। कि अर्जुन, यदि कोई पूज्यनीय व्यक्ति हो, उसका किसी सभा में अपमान कर दो, वो क्या है? मृत्यु के समान। ब्राह्मण की शिखा काट दो, चोटी छेदन कर दो, लेकिन वर्तमान में कोई के ब्राह्मण की चोटी काट दो। ब्राह्मण की चोटी तो पहले से कटी हुई है, अपनी चोटी रखता ही नहीं वह, अपनी तेज अपनी शिखा को रखता ही नहीं, पहले से काट दिया उसने। फिर अपन कहते कि हमारा मान नहीं रहता, हमारा सम्मान नहीं है, हमें लोग आदर भाव नहीं देते। अरे आदर भाव देते हैं, लेकिन पहले आपका तेज कहां है? वो तेज को तो पहले ही बिखेर दिए आप। ब्राह्मण की शिखा काट देना उसकी मृत्यु के समान है। और जहां जहां मेरे श्रोताओं, जहां जहां ये शिखाएं खुली है, बाल खुले हैं, वहां वहां पर संग्राम हुआ है, संग्राम हुआ है। देखिए मां भगवती देवासुर संग्राम में भगवती रणचंडी का काली का रूप धारण करके आई। उस समय में अपने बाल खोल लिए थे भगवती ने, राक्षसों का वध करती रही, सुदर्शन चक्र भगवान का चलता रहा, और एक खड़े में पात्र के अंदर में उनका रक्त ले लेके पी रही थी। भगवती ने विराट रूप धारण किया था उस समय में। तो उस समय मैंने केस खोल दिए थे भगवती ने। केस खोलने पर क्या हुआ? देवासुर संग्राम युद्ध हुआ देवताओं और दैत्यों के बीच। यहां में त्रेता में हमारी मां भगवती सीता ने अपने बाल खोल दिए थे अशोक वाटिका में। तब पूरा लंकेश का अधिपति साम्राज्य नष्ट हो गया था। और यहां पर मां भगवती द्रुपद सुता, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, उस समय में द्रौपदी ने अपने केस खोल दिए थे। तो
कौरवों का विनाश हुआ। जब मीरा को धक्का दिया गया, मीरा को मेवाड़ छोड़ने के लिए कहा गया, उसी समय मीरा ने अपनी चोटी खोल दी थी। मेवाड़ का विनाश हुआ। इसीलिए शिखा रखे, शिखा को बांध कर रखे, माताओं चोटी को गूंथ कर रखे। वर्तमान में भाई लोग के चोटियां है नहीं और माताओं के काट दी गई। माताओं को पूछे चोटी का तो है ही नहीं, उनके भी करीब करीब काटी हुई मिलेगी। नारी का बाल काटना बड़ा अपशगुन है, अपशगुन है। जहां जिस घर में नारी बाल काट कर रहे, निश्चित है ये समझ लेना कि उस घर का विनाश है जल्दी ही। कहीं गहना गाटा हूं, सोना चांदी का गहना गाटा, आभूषण बनवाओ, वो कहीं श्रृंगार है? था को श्रृंगार है कि वो? नारी का श्रृंगार उसके आभूषणों से नहीं है, नारी का श्रृंगार उसके बालों से है। उसका बाल है नारी का श्रृंगार। ब्राह्मणों का तेज है उसकी शिखा। प्रातःकाल संध्या में, प्रातःकाल कथा में बतलाया था, शिखा, भाल पे चंदन और कंठ में उपनयन यज्ञोपवीत, ये तीन जरूरी है। यदि सृष्टि में ब्राह्मण को, सृष्टि को बचाना है तो भगवान ने कहा कि अर्जुन इसका तेज निकाल ले, इसकी शिखा काट दे। और अश्वत्थामा की चोटी काट दी गई। और यहां पर मणि थी तेज। मणि किसको? ये नहीं कि ये मणि थी, मणि मतलब तेज। चोटी कटते ही ब्राह्मण का तेज निकल गया और अश्वत्थामा को वहां पर लात मार कर निकाल दिया गया। यहां पर अश्वत्थामा मन में विचार किया कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनका बदला लेकर छोड़ूंगा। यहां हस्तिनापुर की गद्दी पर धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान ने उनको विराजमान किया। भगवान चलने की तैयारी, कहां? द्वारिका। भगवान द्वारिका चलने की तैयारी। उसी समय में जाके रथ पर एक हाथ रखा, एक पैर रखा रथ पर चढ़ने के लिए, और चढ़ने ही वाले थे तो क्या हुआ? अचानक एक स्त्री दौड़ती हुई आई और दौड़ती हुई की आकर बचाओ 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 कर करके चरणों में गिरी। बोले हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ, हे भगवान रक्षा करो। किसकी? कौन थी वह? अभिमन्यु पत्नी मां उत्तरा। अभिमन्यु पत्नी मां उत्तरा भगवान के शरण में पाही पाही महायोगिन्य देव जगतपते, हे प्रभु आप रक्षा करो। जगतपति जगन्नाथ रक्षा भी किसकी करें? ये नहीं कहा उत्तरा ने कि महाराज मन बचाओ। उत्तरा के वे प्रभु चाहे हमारी मौत हो जाए, मैं मर जाऊं, कोई बात को नहीं, कोई चिंता को नहीं मने, लेकिन मारे गर्भ के मायने, पेट के मायने जको पांडवा को वंश चला बाड़ो जो बच मिलिया है, बिन बचाओ महाराज, मन जरूरत को नहीं थे, मन बचाओ। मारा भी गर्भ में बच्चों पल रहे, बिन बचाओ थे बस। अभी को मतलब तो आ है, बच्चों जर ही बच्चे, माँ बच्चे जर बच्चों बचे,
भाई माँ बच्ची थे तो बच्चों बच्ची थे, लेकिन कितनी सुंदर दलील उत्तरा की कि प्रभु मारी मौत हो जाए, मैं मर जाऊं, कोई चिंता की बात को नहीं, मन केवल जो भी मन में चिंता है ये बच्चा की है, इन थे बचाओ। एक तेज आ रही है प्रभु, मारो तेज आ रही है ये बच्चा ने मारवा वास्ते, क्यों अश्वस्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ियो बिन मारवा वास्ते। भगवानु भक्त हुआ ना तो भगवान की मांगे कोनी, भगवान शिकायत कौन करे वो आ कोनी कि प्रभु थे मारो सहयोग करो। भगवान आई भक्त मांगे है कि थारी मर्जी है, तू जिया भी राखे, तू जिया भी देवे, जी मन तू सुखी रेवे, मैं भी मैं सुखी हूं। क्यों? भगवान के विश्वास के बगैर कुछ नहीं है। बिनु विश्वास भगति नहीं होई, बिनु विश्वास भक्ति नहीं होई, प्रेम प्रतीति होई सोई जोई, प्रेम प्रतीति होई तो सोई। भगवान में भरोसो, आज उत्तरा ने भरोसा है। उत्तरा कह रही है कि भगवान चाहे मेरी भले ही मृत्यु हो जाए प्रभु, लेकिन मेरे उदर में जो शिशु है इसका नाश नहीं हो, भगवान नाश नहीं हो। और आजकल की माताएं स्वयं अपने हाथ से जाकर बच्चे को मरवाती है, अपने हाथ से हत्या करती है अपने बच्चे की, फिर कहती है मैं मां हूं। मां का ये धर्म थोड़ी है कि अपने गर्भस्थ भगवान का जो जीव पनप रहा है उसकी हत्या करे। डॉक्टरों के माध्यम से अपने गर्भस्थ शिशु को गिराती है, उसकी हत्या करती है। 84 लाख योनियां लेकर भी वैसी माता कभी मुक्त नहीं हो सकती है इस पाप से बचने के लिए। आने वाला जो भी है वो परमात्मा का एक हस्ताक्षर है, परमात्मा का एक स्वरूप है, उसे रोको मत। संसार में आने का अधिकार उसको भी है। और आज मेरी मां उत्तरा क्या कह रही, प्रभु मैं मर जाऊं चाहे, लेकिन ये शिशु नहीं मरे, इसको बचाओ, इसको बचाओ। भ्रूण हत्या बहुत पाप है रे माताओं, बहुत पाप है। इतना जघन्य अपराध है। अगले जन्म में किसी भी जन्म ले हो, वहां कहीं भी आपको किसी प्रकार की कहीं कोई संतान कभी पैदा नहीं होगी, नहीं मिलेगी आपको। और ये भी अवसर पक्का है, जहां जहां जिस किसी के भी उपचार करने पर, उपाय साधन करने पर भी यदि संतान नहीं प्रकट होती हो तो जरूर पूर्व जन्म का ये अपराध किया हुआ है अपना, ये अपराध, तभी ये ऐसा हो रहा है। अश्वस्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उत्तरा माँ ने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान को कहा पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम त्वदन्यम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान, विपत्ति आई तो कहां दौड़कर आई? भगवान कृष्ण के पास में आई नहीं। किसने कहा? भाई
पांच पांच ससुर खड़े हैं, सास जी खड़ी है, दादे सास खड़ी है, भगवान खड़े, सब खड़े, लेकिन शरण में किसके आई? भगवान कृष्ण के। किसने कहा इसको? एक बार द्रौपदी जी ने इस बेटी को ज्ञान दिया था, कहा था बेटी जब भी तेरे पे विपत्ति आए, जब भी कोई ऐसी आपदा आए, तो दूसरा का आश्रय ग्रहण मत करना बेटा। केवल आश्रय यदि ग्रहण करना है तो प्रभु का करना, परमात्मा का, श्रीमन नारायण का, उसका आश्रय ग्रहण करना, तीसरे का मत करना। क्यों बेटा? मैं भुक्त भोगी हूं, मैं भोग चुकी उसको। जब दुशासन भरी सभा में घसीट कर मुझे लाया, उस समय में मैंने सोचा कि भीष्म पितामह बैठा है, मुझे बचाएगा, द्रोण मुझे बचाएगा, कृपाचार्य मुझे बचाएंगे, दृष्टाच मुझे बचाएंगे, यहां तक कि मेरे पांच पति है, वह मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन किसी ने मेरी रक्षा नहीं की, और जब तक इनमें आशा बंधी थी तब तक मैं वो साड़ी को पकड़ रखी थी, और जब निराशा हाथ लगी साड़ी को छोड़ दिया। गोविंद जा, अब तू जाने तेरी लाज तेरे हाथ। तो इसीलिए द्रौपदी ने ज्ञान दिया उत्तरा को, कहा कि बेटी जब भी विपद आए, जब भी कुछ ऐसी समस्या आए ना, दूसरे की शरण ग्रहण मत करना, केवल भगवान की शरण ग्रहण करना। और इस आधार से कहा कि हे नाथ, हे गोविंद, आप मेरे उदरस्थ इस शिशु की रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। भगवान ने क्या किया? भगवान जो ही उत्तरा की प्रार्थना सुनी और अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे का जितना रूप लेकर मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। आज धन्य है उत्तरा, जिसके साक्षात जगतपति जगन्नाथ आज मां के गर्भ का स्वाद लेने के लिए पहुंच गया। और भगवान ने परीक्षित जी को आज दर्शन दिया है, परमात्मा ने दर्शन दिया। ब्रह्मास्त्र का छेदन कर करके, और प्रभु उत्तरा की भी रक्षा की, और पांडव वंश का जो बीज था उसकी भी रक्षा की। इस प्रकार भगवान दयालु है, दीन बंधु दीनानाथ है। ये यहां सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनगाद ऋषियों, अब भगवान जाने की तैयारी कहां? द्वारका। विचार किए, अब द्वारका काफी दिन हो गए छोड़े हुए, सभी से प्रार्थना किए कि चले। उस समय माता कुंती भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपकी अनंत गुण है मेरे ऊपर में, नमस्ते पुरुषत्वाद्यमीश्वरम प्रगते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थिताम। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूं। आदि पुरुष नारायण भगवान, आपने मेरे पुत्रों की, मेरे परिवार की, सबकी रक्षा की, यहां तक कि आपने अपनी माता देवकी को भी उतना लाभ नहीं दिया होगा। देवकी के भी 8 पुत्र मर गए, उनकी आपने रक्षा नहीं की प्रभु। और यहां तक आप मेरे बेटों की, क्या मेरे पोते की भी आपने रक्षा की है प्रभु, मेरे पोते के भी बेटे की रक्षा की है। कहां तक कहूं प्रभु मैं आपकी? मैं जानती हूं प्रभु कि आप कौन है।
कुंती को ये ज्ञान है कि साक्षात ये परमात्मा है। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्स्थितम, अनंत गुणों से परिपूर्ण आप है प्रभु, मैं आपको भूली नहीं हूं। हे प्रभु, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए ना, वह विष भी अमृत बन जाता है। भगवान, हे प्रभु, आप हमें छोड़कर जाइए मत। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्रातिचर सुचार पिता। जब कंस ने देवकी को यातना दी प्रभु, तो भी आप उसकी रक्षा नहीं कर सके। भगवान, नहीं कर सके आप। जो आपने मुझे दिया है ना, वो अपनी माँ देवकी वसुदेव को भी नहीं दिया। भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ जी, कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी, वसुदेव की बहन थी। बोला मांग लो, आपको अंतिम में कुछ चाहिए, वर मांगना हो तो मांगो भगवान। देखिए आज कुंती ने क्या मांगा है। शायद कोई ऐसा प्राणी मांग सकता है। विपदः सन्तु नः स्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्मात् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। क्या कहा कि प्रभु, यदि आपको देना ही है तो मेरे जीवन में दुनिया भर की विपत्ता भर दो, दुनिया भर की विपत्ता भर दो। संकट के बादल मेरे ऊपर छाए रहे सदैव। यदि मुझे कोई संपत्ति चाहिए तो विपत्ति चाहिए, वो विपत्ति मुझे आप देकर जाओ। कि भगवान, वो सुख क्या काम का, क्या काम का वो सुख जो कि परमात्मा दूर चला जाए, भगवान को भूल जाए, भगवान की पाठ पूजाएं छोड़ दो, वो क्या काम का वो सुख। सुख नहीं चाहिए भगवान मुझे आपके दर्शन होते रहे, वह चाहिए। जब जब हमारे में विपत्ति पड़ी, जब जब मेरे पेटों पर संकट आया, जब जब हमें विष के लड्डू खिलाए गए, कहां कहां प्रभु आपने रक्षा की, वो विपत्ति में की। और अभी थोड़ा सुख का समय आया है और आप छोड़कर जा रहे हैं प्रभु। नहीं नहीं, मुझे विपत्ति चाहिए। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना को जो सुख में सुमिरन करे, दुख का को। अरे सुख में सुमिरन करो, कभी जीवन में दुख नहीं आएगा। खाली दुख आए उसी समय बसो तो दुख रहेगा भैया, दहरेगा। आज कुंती कह रही कि भगवान, वही जहां भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और भगवान का नारायण का स्मरण ही संपत्ति है। ये विपत्ति है क्या, ये दुख है क्या। गुलाब का फूल देखे हो, गुलाब के फूल के चारों तरफ क्या है, कांटे, कांटे हैं। बीच में सुंदर गुलाब है, उसके चारों तरफ कांटे हैं। कांटे क्या है, दुखी तो है। उसकी सुरक्षा के लिए भगवान ने कांटे लगाए हैं, भाई ये फूल सुरक्षित रहे। वैसे ही मानव के ये सुख के बाहर में
ये दुख सुरक्षा गार्ड खड़ा किया है जिससे सुख सही सलामत रहे। बस इतनी सी बात। इसीलिए भगवान गीता में भी अर्जुन को बताया गया, अर्जुन जय शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासद। ये अर्जुन काम को मार डालो, ये बड़ा शत्रु है। और काम को जीतने की बात नहीं कहा अर्जुन को, बोला मारो। भागवत का ययाति राजा बहुत विषय भोग में फंसा हुआ था, बहुत फंसा हुआ था, लेकिन उसे तृप्ति नहीं हुई। लास्ट में क्या किया, अपना बुढ़ापा अपने बेटे को दिया और ज्यादा भोग वासना भोगने के लिए उसकी जवानी स्वयं ली, तो भी वह तृप्त नहीं हुआ। तब उसके मुख से निकल पड़ा, न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्त्मेन भूय एवाभिवर्धते। तब कहा कि प्रत्येक भोग भोग नहीं है, भोगवर्ती जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ही अग्नि ज्यादा प्रज्वलित होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कभी भी संसार से भागो मत, संसार से भागो मत, जागो। भागने की आवश्यकता नहीं, जागो। संन्यास क्या है? भागने का नाम संन्यास थोड़ी है, जागने का नाम संन्यास है। भागकर भी जाओगे तो राजा भरत की तरह जंगल में जाकर भी वैसा ही बखार पसारोगे। कहने में तो घर में, कहने में संसार में कहने अब का फलानी बाबा जी बन गया, लेकिन जाकर देखते हैं 5 स्टार होटल बन रखे हैं पहाड़ों में। अरे ये करना था तो गांव में ही कर लेता। इसलिए भागो मत, जागो। त्याग में, त्याग करना पड़ता है, विराग हो जाता है लेकिन त्याग करना पड़ता है। अब यहां पर भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार, और उसी समय में भगवान रुक गए। सभी ने अपने अपने मत के अनुसार कहा। कोई अर्जुन कहा कि मैं इनका प्रिय हूं इसलिए रुक गए, द्रौपदी ने कहा कि ये मेरे लिए रुके हैं, कुंता जी ने कहा कि मेरे लिए रुके हैं, लेकिन भगवान रुक गए। और राजा युधिष्ठिर जब प्रजा को मारकर, कौरव वंश को मारकर और प्रजा के ऊपर शासन करने लगे, हस्तिनापुर के राजा बने, तो राज सत्ता प्राप्त होने पर युधिष्ठिर जी महाराज को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मन में शांति नहीं युधिष्ठिर जी के। क्यों? हजारों हजारों की लाखों के तादाद में इनकी हत्या कर करके मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं, यह मन में दुख उनके। क्यों? जो छीन कर लिया हुआ राज राज नहीं कहलाता, छीन कर जीता हुआ राज राज नहीं है। सहज मिला सो दूध सम, अरे मांग लियो सो पानी, कहत कबीर वो रक्त समय जामे खींचा तानी। रक्त के समान है, जहां लड़ाई झगड़ा कर करके और कोई चीज ली गई हो वो रक्त के समान है। राजा के 5 यज्ञ बतलाए मेरे श्रोताओं।
क्या क्या यज्ञ है। राज्य में सज्जन की पूजा करे, राज्य में कोई सज्जन आदमी हो उसकी पूजा करे। दुष्टो दंड, दुष्ट को दंड दे, और धर्म मार्ग के द्वारा अपने राजकोष को बढ़ाए, धर्म मार्ग के द्वारा राजकोष को बढ़ाए। सब एक समान शासन करे सबके ऊपर में, चाहे कोई भी वर्ण का हो, सबके ऊपर में शासन एक समान हो, और राष्ट्र की रक्षा करे। ये राजा के 5 हवन बतलाए, यज्ञ बतलाए हैं। वर्तमान की दशा ऐसी है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या पूज्यवती क्रम, त्रीणि तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्ष मरणम भयम। क्या है वर्तमान में क्या होता है? अपूज्य, जो किसी लायक नहीं है, उनकी राजसत्ता में पूजा होती है, पाखंड की पूजा, उनकी पूजा होती है। और जो दंड देने लायक है उसको दंड नहीं दिया जाता, जो निर्दोष है उसको जबरदस्ती पकड़ करके जेल में डाला जाता है, उसे दंड दिया जाता है। ये वर्तमान राजा के लक्षण है। अब क्या बताऊं, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन ये घड़ी पीछे नहीं घूमती। और ये घड़ी पीछे नहीं घूमती तो आपके हाथ भी आगे चलते रहते कि महाराज करें गोटी, करें गोटी, मैं भी करूं कहीं पे। तो राजा के वर्तमान में राष्ट्र में ऐसा है, जबरदस्ती टैक्स लगा लगा कर कोष को राजकोष को नहीं भरना है, अपने घरों को भरना है, अपने घरों को ऐसा भरना 60 पीढ़ी तक खाता रहे। राष्ट्र धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, सदैव निरपेक्ष। किसी का पक्ष नहीं चाहिए यहां पर। धर्म जरूर सापेक्ष हो जाए, राष्ट्र धर्म निरपेक्ष रहना चाहिए। राजनीति में धर्म हो, राजनीतिक में धर्म हो जाए, लेकिन धर्म में राजनीतिक कभी नहीं होनी चाहिए। धर्म में राजनीतिक नहीं चाहिए। वर्तमान में वही चल रहा है। धर्म क्या है? ये धर्म प्राण वायु है। धर्म साधारण नहीं है, ये पूरे संसार का एक प्राण है। प्राण, प्राण का रहना जरूरी है। और अगर प्राण वायु चली जाए तो फिर राष्ट्र का रहना मुश्किल है। भाई, भारत से या पूरे राष्ट्र से कहीं से भी धर्म चला गया तो फिर राष्ट्र का रहना संभव नहीं है। फिर उस राष्ट्र में क्या होता है? 3 बातें होती है। ये खाली बकवास की बातें नहीं कर रहा हूं, शास्त्र की बातें कर रहा हूं जो इसमें लिखा है। दुर्भिक्ष मरणम भयम। क्या क्या होता है? दुर्भिक्ष, भय और मरण। कहीं कहीं खूब अकाल गिरेगा, भयंकर प्रगति प्रकोप करेगी, जो आप ही देख ही रहे हो, जो आपके सामने है, आप वर्तमान में देख रहे हो। और हमारे व्यास जी 5,500 वर्ष पूरी लिख दिए थे इसको। उम्र से पहले, आयु से पहले मौत होना, अत्यधिक ज्यादा है दुर्घटनाएं होना, जहां अकाल गिरना,
अतिवृष्टि, अनावृष्टि इसका होना, ये दुष्ट राजा के लक्षण है। राजसत्ता ठीक चाहिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, देखो क्या हालत वर्तमान में, पंजाब में देखो क्या हुआ। क्यों? किस लिए? किसके लिए? किसके कारण? अपने कारण। किसी का दोष नहीं, अपने स्वयं का दोष है। प्रगति के साथ इतना अनर्थ करने हैं, इतना अनर्थ छेड़खानी करने लग गए, जिससे ये प्रगति सहन नहीं कर पा रही है, दंड दे रही है वह। देव स्थान नहीं छोड़े, गौचरे नहीं छोड़ी, कहीं भी धर्म स्थान था उसको काट दिए, पेड़ पौधे नहीं छोड़े। सर्वोपरि भगवान स्वयं को समझने लग गए, मैं भगवान हूं। तब भगवान ये सहन नहीं करता। ऐसे ही ग्रस्त के भी 5 यज्ञ है। नित्य भगवत पूजा करें, नित्य जीव जंतुओं के लिए दाना डाले, आटा डाले, अतिथि का सत्कार करे, गौग्रास निकाले, कुत्ते के लिए रोटी निकाले, और अपने पूर्वजों के संबंधित श्राद्ध कर्म करे, उनके तर्पण करे। ये यज्ञ बताए हैं ग्रस्त के भी। युधिष्ठिर जी महाराज धर्म का रूप है, बड़े दुखी है। और उसी समय में भगवान द्वारकाधीश ने सोचा कि ये युधिष्ठिर जी महाराज को यदि मैं समझाऊं तो ये समझेगा नहीं। क्यों? युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, अपना भाई मानते, तो मेरे से नहीं समझेगा। हाँ, युधिष्ठिर जी महाराज को कोई धोली दाढ़ी वाला वही समझा सकता है। उसके पास कहां पर? जहां पर रण क्षेत्र में गंगा पुत्र भीष्म बाणों की शेष सैया के ऊपर में शयन कर रहे थे, भगवान को भीष्म की याद आई। वहां पर अनेक ऋषि पधारे, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। ऋषियों को आए हुए देखकर भीष्म पितामह सोए सोए उनका स्वागत किए, सत्कार किए, और पांडव भी भगवान कृष्ण के साथ में दादा के सामने आकर प्रणाम किए। पितामह ने आशीर्वाद दिया। अर्जुन से पूछा पितामह, भगवान, अरे अर्जुन, तुझे लाने वाला वो कहाँ है? कन्हैया आया क्या? भगवान ने कहा कि हाँ दादा, मैं यहां खड़ा हूं। भीष्म कहते कि आगे आ, तू यहां नहीं, आगे आ। हाथ जोड़कर भीष्म पितामह कहता कि वासुदेव पधारिए, में आपका स्वागत है। वासुदेव, दास का प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। आज मैं आपको प्रणाम करता हूं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका दाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। यशोदा जिनकी माता है, नंद जी बपैया है, ऐसे सुंदर श्याम को, ऐसे सुंदर श्याम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम।
धाम। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम है। लोट लोट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग देनो चरायो। लोट लोट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग देनो चरायो। ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। द्रौपद सुता की लाज बचायो, ग्राह से गाज को बंद छुड़ायो। द्रुपद सुधा के लाज बचायो, ग्राह से गज को बंद छुड़ायो। ऐसे कृपा निधान को, ऐसे कृपा निधान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। विश्व पितामह कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नः सासृणलोचन लस, मुखाबुजोध्यान पतचतुर्भुज। कहे देवादिदेव, हे भगवान, जब तक मेरा ये कलेवर निकले न, जब तक आप यहाँ खड़े रहिए, प्रतीक्षा कीजिए आप। जब तक मेरे प्राण नहीं चला जाए महाराज, तब तक आपको यहीं रहना है। क्यों? यहां तक पहले तो मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, इतनी देर तक तो मैं बानों की सैया पर सोया सोया आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अब आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए महाराज। आप प्रतीक्षा कीजिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से। आज भीष्म पितामह हैं, कह रहे हैं कि गोविंद, आप सदैव मुझे धन्य किया है, तो मैं चाहता हूं आज भी आप यहां खड़े रहो। यहां पर युधिष्ठिर जी महाराज भीष्म पितामह के पास में आए, रोने लग गए। पितामह को दशा देखकर उस समय पितामह ने युधिष्ठिर जी महाराज को उपदेश दिया, राजयोग का उपदेश दिया, ज्ञान सिखाया। बेटा, तुम जब भी संकट सह रहा था ना, उस समय में अनेक दुख आए, लेकिन उन दुख में घबराया नहीं। क्यों? तेरे साथ में परमात्मा थे, विश्व गीता का ज्ञान दिए, राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म और मोक्ष धर्म, इनका उपदेश किया। अलग अलग करना संभव नहीं अभी,
उत्तरायण का पवित्र समय आया। भीष्म पितामह देह त्यागने चाहते थे, तो भीष्म पितामह एक बात पूछे कि अर्जुन को, भगवान कृष्ण को, कि कन्हैया तू ये बात बता मुझे, तू भगवान है, आज मेरी ये दशा क्यों हुई? मैं प्रतिज्ञाबद्ध रहा, गंगा पुत्र था मैं धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, धर्म को, मेरे वचनों को निभाने के लिए अधर्म का साथ दिया, मैंने सब कुछ किया और कभी जीवन में मैंने अनर्थ भी नहीं किया, लेकिन आज ये शरीर में बाण क्यों लगे हैं मेरे, क्यों लगे हैं, क्यों लगे? भगवान कृष्ण कहते हैं दादा ये अपने पे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है। पितामह कहता है कि भगवान ऐसा मेरा कौन सा कर्म है? भगवान कहते हैं कि दादा ऐसे करो, आप ज्ञानी हो, आप स्वयं अपने पीछे झांक कर देखो, कहीं न कहीं मिलेगा आपको ये। भीष्म पितामह योगी थे, योगी भी थे, योग साधना के बल से अपने पूर्व जन्म देखे, पूर्व जन्म देखे 100 वर्ष तक, कहां तक? 1-2 वर्ष नहीं, 100 वर्ष तक कहीं कुछ भी नहीं मिला, नील बटा नील। भगवान कृष्ण को कहेगी कन्हैया मैंने 100 वर्ष पीछे के देखे हैं, कहीं भी मुझे ऐसा दुर्गुण नहीं मिला, कहीं भी मुझे ऐसा अपकर्म नहीं मिला जिससे मुझे ये सजा मिले, बता क्यों मिला? भगवान कृष्ण कहे दादा कोई बात नहीं, एक वर्ष और पीछे चले जातो दिक्कत कहीं हुई तारे भाई, 100 पाउंडा घी है तो 1 पाउंड और भर ले रे भाई, हा? दिक्कत कहीं है। और जो ही भीष्म पितामह और पीछे 1 वर्ष जाके देखते हैं, एक नगर के राजा थे, धर्मात्मा थे, धर्म का आचरण करते थे, पुत्र दृष्टि से प्रजा को समझते थे, लेकिन एक दिन सरहद पर कहीं बाहर जा रहे थे घूमने जंगल में, सेना साथ में, खुद रथ में आरूढ़, मार्ग में बड़ा भारी एक सांप सोया हुआ था मार्ग में। तो राजा के परिकर आकर कहा राजा को, राजन बोले रास्ते में एक बड़ा भारी सांप पड़ा है और अपना रथ इधर से निकलेगा तो इन घोड़ों की टापों से रथ के पहियों के द्वारा वह सर्प मर जाएगा, क्या करे? राजा ने आदेश दिया कि ऐसे करो, ये भाले की नोक पर लेकर उसको बाहर छोड़ दो दूसरी जगह, फिर चलेंगे। उस समय में राजा के परिकर उस सर्प को उठाकर और ऐसे धीरे से फेंका, फेंकते ही कहां जाकर गिरा वो, कहां गिरा? एक बेर की झाड़ी थी, बेर की झाड़ी थी, उस झाड़ी के ऊपर में जाकर वो सर्प गिरा और उसके जगह जगह कांटे लग गए।